मिट्ठू तोते के बाग में अंगूरों की एक बेल थी जिस पर पके हुए अंगूर लगे हुए थे। कालू कौवा वो अंगूर खाना चाहता था। मैं अभी जाकर चिड़िया को साथ लेकर आता हूँ, दोनों मिलकर अंगूर खाएंगे और अगर पकड़े गए तो चिड़िया मार खाने में भी मेरा हिस्सा बटाएगी। कालू कौवा ये सोचकर चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया तुम कहाँ जा रही हो? मैंने सुना है किसान ने चने की फसल काट ली है, मैं खेत में गिरे हुए चने के दाने ढूंढने जा रही हूँ। नदी के उस पार एक अंगूरों की बेल है, उस पर पके हुए अंगूर लगे हुए हैं, हम दोनों वहाँ जाकर अंगूर खा लेते हैं। अंगूरों का सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है। वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? ना ना, कोई खतरा नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। कौवा चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। चिड़िया मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, ये अंगूर एक मिट्ठू तोते की है। अगर मिट्ठू तोता आ गया तो मुझे बता देना, पहले मैं अंगूर खा लेता हूँ और तुम ध्यान रखना, बाद में तुम खा लेना। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चोरी के अंगूर नहीं खाऊंगी। मैं तो खाऊंगा। कौवा मजे मजे से अंगूर खाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता भी अपने हाथ में डंडा लिए आ जाता है। चिड़िया मिट्ठू को दूर से देख लेती है। कव्वे कव्वे मिट्ठू आ रहा है, चलो भाग चलें। मगर कौवा चिड़िया की कोई बात नहीं सुनता और अंगूर खाता रहता है। जब तोता करीब आ जाता है तो चिड़िया बेल के पीछे छुप जाती है। तोता पीछे से आकर एक डंडा कव्वे की पूंछ पर लगाता है। चोर 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 चोरी करता है, मेरे अंगूर चोरी करता है। ना ना, मुझे और मत मारना, मेरे साथ चिड़िया भी तुम्हारे अंगूर खाने आई है। एक डंडा मुझे मारा है, उसे भी एक मारो। चिड़िया बेल के पीछे से निकल आती है। मिठू मिठू, ये कौवा झूठ बोलकर मुझे यहाँ ले आया था, मैंने अंगूर नहीं खाए। नहीं खाए तो बेल के पीछे क्यों छुपी थी? तोता एक डंडा चिड़िया की पूंछ पर मारता है और दोनों को वहाँ से भगा देता है। कव्वे, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई। इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया था, मेरे हिस्से का एक डंडा तो तुमने बांट लिया। कौवा वहाँ से चला जाता है। उसका पेट तो भर चुका था, वो अपने घर जाकर आराम से सो जाता है और चिड़िया बेचारी फिर से दाने की खोज में निकल जाती है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि चिड़िया कौवे से अपना बदला लेने का सोचती है। चिड़िया एक दिन चील के पास जाती है। चील दी, एक कौवा हर रोज शाम के बाद आकर आपकी मकई की फसल खाता है। कौन है वो कौवा? उसे मेरे पास लाओ, मैं उसे कल साथ ले आऊंगी, मगर आप उसे ही मारना, मुझे कुछ न कहना। ठीक है, अगर तुम वो चोर मुझे पकड़ा दो तो मैं तुम्हें 3 मकई के भुट्टे दूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गोरी गोरी जल्दी चलो, चिड़िया दावत खाने जा रही है, हम दोनों भी चिड़िया के साथ जाएंगे और रंग बिरंगे भोजन खाएंगे। कालू जी, मेरा तो आज मकई का भुट्टा खाने को दिल कर रहा है, क्या मिलेगा मुझे मकई का भुट्टा? मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा। दूसरे दिन चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, मैं तो दावत खाने जा रही हूँ। चिड़िया मुझे भी अपने साथ ले जाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। तुम मेरे दोस्त तो नहीं हो, मगर फिर भी दया आती है मुझे तुम पर, मैं तुम्हें अपने साथ ले ही जाती हूँ। चिड़िया चिड़िया तुम यहाँ रुको, मैं अपनी पत्नी गोरी को भी बुला लाता हूँ, उसे भी साथ ले जाते हैं। जल्दी आना, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। कौवा कौवी को भी साथ ले जाता है। इतना बड़ा खेत मकई का देखकर गोरी तो पागल हो जाती है। चिड़िया, क्या हम इस खेत से मकई खा सकते हैं? हाँ, इसी खेत में तो हमारी दावत है, मैं तो पहले वो बड़े बड़े भुट्टे खाऊंगी। दोनों कौवे अपने ध्यान मकई खाने लग जाते हैं। पीछे से चील डंडा लेकर आ जाती है। रुको रुको, चोर कहीं के, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। चील दी, हमें तो वो चिड़िया लेकर आई है यहाँ, हम यहाँ दावत खाने आए हैं। झूठ, इतना बड़ा झूठ! चील दी, मैंने इन्हें कब कहा यहाँ आने को? कौवा समझ आता है कि ये उस दिन का बदला ले रही है चिड़िया। फिर चील कौवों की खूब पिटाई करती है। कालू के बच्चे, ये मार मुझे तुम्हारी वजह से पड़ी है। नहीं नहीं, मेरी वजह से नहीं, बल्कि चिड़िया की वजह से पड़ी है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो दोबारा कौवे से बात नहीं
चिड़िया की टमाटर की फसल बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। सारे खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही दिखाई दे रहे थे। चिड़िया के पड़ोसी कौवों की टमाटर की फसल अभी तक तैयार नहीं हुई थी। सारे खेत के टमाटर हरे रंग और पौधे भी कमजोर थे। गोरी और कालू, मैंने अपने खेत में मेहनत की है, इसलिए मेरी टमाटर की फसल देखो कितने अच्छे से तैयार हुई है। मैं तो आज अपने टमाटर मंडी लेकर जाऊंगी बेचने। चिड़िया, क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, हमारी फसल भी बिक ही जाएगी। चिड़िया अपने टमाटर मंडी ले जाती है। लाल लाल बड़े बड़े टमाटर, अच्छे अच्छे टमाटर लो। साथ ही गोरी कौवी भी अपने कच्चे और हरे रंग के टमाटर लेकर बैठी हुई थी। सस्ता माल, चिड़िया के टमाटर महंगे हैं, मेरे टमाटर सस्ते हैं, टमाटर लो। चिड़िया, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो। कबूतर, अगर टमाटर ही लेने हैं तो मुझसे ले लो, मैं चिड़िया से कम दाम में दे रही हूँ टमाटर। गोरी, तुम अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो, क्यों मेरे ग्राहक खराब कर रही हो? गोरी, तुम्हारे टमाटर तो कच्चे और हरे हैं, ऐसे टमाटर तो कोई फ्री में भी ना ले, मैं तो चिड़िया से ही टमाटर लूंगा। शाम से पहले पहले चिड़िया के सारे टमाटर बिक जाते हैं। लो जी गोरी, मैं तो चली, अब तू बेच यहाँ बैठकर अपने कच्चे टमाटर। जाओ, मुझे गुस्सा न दिलाओ ज्यादा। चिड़िया अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। सारे बाजार में कोई भी न था, सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं और गोरी कौवी वहाँ अकेली ही बैठी हुई थी। थक हार कर गोरी कौवी भी उठती है, अपने सारे कच्चे टमाटर नदी में फेंकती है और घर चली जाती है। देखा बिक गए ना सारे टमाटर। हाँ, बेच आई हूँ नदी में मछलियों को। पक्षी पागल नहीं है जो चिड़िया के लाल लाल पके हुए टमाटर छोड़कर हमसे कच्चे टमाटर खरीदेंगे। तो क्या तुम सारे कच्चे टमाटर नदी में फेंक आई हो? तो और क्या, ऐसी बारिश में वो बेकार के टमाटर घर उठा कर लाती, खुद तो आराम से घर में सोए हुए हो। फिर दूसरे दिन मौसम भी साफ हो जाता है और एक व्यापारी चिड़िया के खेत में आता है। कौवी, क्या चिड़िया का टमाटर का खेत यही है? हाँ, चिड़िया का खेत यही है। मैं चिड़िया से टमाटर लेने आया था, मगर चिड़िया तो खेत में ही नहीं है। तो चिंता की क्या बात है साहिब जी, आप मेरे खेत में आइए और मेरे टमाटर चिड़िया से कम दाम में ले जाइए। फिर वो व्यापारी तोता गोरी कौवी के खेत में चला जाता है। ये सारे का सारा खेत ही तुम रख लो, मुझे थोड़े पैसे दो और ये खेत तुम्हारा हुआ। कौवी, मैं कोई पागल तोता हूँ जो ये कच्चे और गले सड़े टमाटर लूंगा? ये टमाटर तुम खुद ही खाओ, मैं तो चिड़िया से ही टमाटर लेकर जाऊंगा। कालू कौवा खुशी खुशी खेत में आता है। गोरी बिकेंगे, अब हमारे कच्चे टमाटर ही महंगे दामों बिकेंगे। कालू, वो कैसे? जो भी आता है कच्चे टमाटर बोलकर चला जाता है। तुम जल्दी से 2 टोकरी भरकर टमाटर तोड़ो और घर ले आओ। फिर गोरी कौवी ऐसा ही करती है। वो 2 टोकरी टमाटर तोड़ती है और घर ले जाती है। कालू, अब क्या करोगे तुम इन कच्चे टमाटरों का? मैं करूँगा इन कच्चे टमाटरों पर लाल रंग और ये हो जाएंगे पके हुए लाल टमाटर। कैसा रहा मेरा आइडिया? मेरा सुंदर पति, बात तो ठीक है, ऐसे तो हमारे खेत के सारे ही कच्चे टमाटर बिक जाएंगे। फिर कालू कौवा सारी रात हरे टमाटरों पर लाल रंग करता है और सुबह होने तक 2 टोकरी लाल टमाटरों की बना लेता है। सुबह हो जाती है। अरे ये क्या, आज इस गोरी की बची के टमाटर बड़े चमक रहे हैं, इतने लाल टमाटर तो मेरे भी नहीं है। चिड़िया, अब बिकेंगे मेरे टमाटर और तुम यहाँ बैठकर मक्खियाँ मारोगी। गोरी के टमाटर थोड़ी ही देर में बिक जाते हैं और उसके पास ढेर सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। चिड़िया, मैं तो चली, अब तुम बेच लो अपने टमाटर। गोरी अपने घर चली जाती है। हो न हो, इस गोरी की बच्ची ने इन टमाटरों के साथ कुछ किया जरूर है। खेत में टमाटर कच्चे और मंडी में पके हुए टमाटर, ये कैसे हो सकता है? रात फिर से आ जाती है और कालू कौवा अपना काम शुरू करता है। वो हरे टमाटरों पर लाल रंग करके एक टोकरी में रखता जा रहा था।
तो ये बात है। ये कालू और गोरी पक्षियों को टमाटरों के साथ साथ केमिकल वाला रंग भी खिला रहे हैं। सुबह मिलेंगे गोरी। चिड़िया खिड़की से कालू कौवे को टमाटरों पर रंग करता हुआ देखकर चली जाती है। दूसरे दिन गोरी भी अपनी दुकान सजाकर बैठ जाती है और चिड़िया भी चील आ जाती है, जिसका इंतजार चिड़िया कर रही थी। चिड़िया चिड़िया मुझे 2 किलो टमाटर तो दे दो। चील दी छोड़ो इस चिड़िया को, मेरे टमाटर देखो कैसे लाल और चमक रहे हैं। हाँ चील दी, आप इस कौवे से ही टमाटर ले लें, मगर इसे कहें कि टमाटर धो कर दे। नहीं, मैं ये टमाटर घर से धोकर लाई हूँ। कौवी, टमाटर धोकर देने में तुम्हारा क्या नुकसान है? चिड़िया पानी ले आती है और पानी टमाटरों पर डाल देती है, जिससे टमाटरों का सारा लाल रंग उतर जाता है और अंदर से कच्चे और हरे टमाटर निकल आते हैं। कच्चे और हरे टमाटरों पर लाल रंग करके बेचती हो दुष्ट कौवी। कौवे की बच्ची, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बचाओ। मगर चील दी गोरी कौवी की खूब धुलाई करती।